देखो, कुछ लोग दूसरों का सहारा लेते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, और कुछ लोग अकेले रहते हैं अपने गोल को अपने दम पर पूरा करने के लिए। और जो लोग अकेले रहकर अपने गोल्स पर मेहनत करते हैं ना, वही लाइफ में एक दिन कुछ बड़ा अचीव करते हैं, कुछ बड़ा फोड़ते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, वह सब लोग अपनी लाइफ में अकेले रहना पसंद करते थे। फिर चाहे वो एलोन मस्क हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो, या फिर स्वामी विवेकानंद हो, ये सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम अकेले रहकर बिताते थे, क्योंकि ये अच्छे से जानते थे कि अकेले रहकर जो हासिल किया जा सकता है ना, वो भीड़ में रहकर कभी नहीं किया जा सकता। ईगल हमेशा अकेला रहता है और वह सबसे ऊंचा है, और इसी कारण उसे किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। इसी तरह शेर भी अकेला रहता है, वह कभी झुंड में नहीं रहता, और इसी कारण उसे किंग ऑफ एनिमल किंगडम कहा जाता है। तो क्यों ना आप भी अकेले रहकर अपने गोल्स पर मेहनत करो और अपने गोल्स को अचीव करके लोगों की नींद उड़ा दो। आपको अपने गोल्स को कुछ ऐसे अचीव करना है कि आपको देखकर आपके हेटर्स के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकले कि यार ये कैसे कर गया। और हाँ, आज के इस वीडियो में कैसे आप अकेले रहकर अपने गोल को अचीव कर सकते हो और अकेले रहने के बेनिफिट्स क्या है, इन सब के बारे में अच्छे से बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो के डेप्थ में जाने से पहले एक बार हम ये जान लेते हैं कि आखिर अकेले रहना होता क्या है और हमें अकेला कब रहना चाहिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि पूरे दिन अपने आप को एक कमरे में अकेले बंद कर लेना, इसको ही अकेले रहना कहते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि अकेले रहने का मतलब होता है इस दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके एकांत में अपने गोल पर मेहनत करना और मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव करना। आपको पूरे दिन खुद को अकेले नहीं रखना है। आपको अकेले तब रहना है जब आप कोई इंपोर्टेंट काम कर रहे हो, ताकि आपको चाह कर भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाए। वह इंपोर्टेंट काम आपके लिए स्टडी करना हो सकता है, अपने आप को आज से मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना हो सकता है, या फिर अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट पर काम करना हो सकता है। अकेले रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पूरे फोकस्ड होकर अपने गोल पर काम कर पाते हो। आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ जब आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी करते हो या फिर अपने गोल पर वर्क करते हो, तो आप पूरे फोकस्ड होकर काम नहीं कर पाते हो। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। सोचो तुम अपने दोस्त के साथ एक रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करने में लगे हुए हो, लेकिन थोड़ी ही देर में आपके दोस्त ने आपसे कहा कि यार आज मैंने एक रील अपलोड की है, तुमने देखी क्या? और फिर आप उस रील को देखने में लग गए, और उस रील को देखने के बाद आप दोबारा से पढ़ाई करने लग गए। लेकिन अब आप जिस फोकस के साथ पहले पढ़ रहे थे, उस फोकस के साथ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज से यानी उस रील से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, और अब आप चाहकर भी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे। भले ही